हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगी और बीटीसी विल हिट अराउंड 56,000। तो एग्जैक्टली प्राइस हिटेड ऑन 56,000 और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यानी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी के लिए 56,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि अब इस टाइम पे प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न के लिए अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ। तो जब भी कोई भी सपोर्ट ब्रेक होती है, लेट सपोज कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये अगर कभी भी ब्रेक होगी दैट मीन्स कि वो एज ए रेजिस्टेंस यूज़ होगा। तो यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस यूज़ होगा तो उसका मतलब यही है कि प्राइस जब उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास वापस जाएगा तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्यों बनती है, रेजिस्टेंस इसलिए बनती है क्योंकि अगर किसी सपोर्ट जोन पे बायर्स बाई नहीं कर पा रहे और सेलर्स ज़्यादातर सेल कर रहे, दैट मीन्स कि उसी पर्टिकुलर जोन पे हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ द प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन और यहाँ से जब हम ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में 56,000 58,000 के आसपास देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, द एक्सपेक्टेशन इज नियर अबाउट टू दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि अब इस टाइम पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ तक देखने को मिल जाए 58,144 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले व्हिच विल बी अराउंड 59,800 के आसपास, ठीक है। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम लाइक प्राइस यहाँ से मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले व्हिच विल बी अराउंड 58,200 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अभी इस टाइम पर आप देखो तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, ऑल्ट्स में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिली। जैसे ही बीटीसी में मूवमेंट हुआ था वैसे ही मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें ऑल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो बट यहाँ पर ना हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमें ट्विटर में ज़रूर से फॉलो करना। ट्विटर के ऊपर जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको ट्विटर के हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूर से ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी न्यूज़ निकल के आएगी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी द वीक ऑलमोस्ट 30,000 बीटीसी और 1.73 बिलियन एंटर द एक्सचेंज। तो यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर वीक में, जो वीक अभी इस टाइम पे ख़त्म हो रहा है, जैसे कि आज सैटरडे चल रहा है, इस वीक में 30,000 बिटकॉइन के आसपास एक्सचेंज के ऊपर हमें ट्रांसफ़र होते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो जिसका वैल्यू अगर आप देखो तो वैल्यू इज़ अराउंड 1.73 बिलियन के आसपास। तो अब इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर आया है तो इसका मतलब यही है कि 90% आप यहाँ से ये पता लगा लो कि यहाँ से सेलिंग होगा, ठीक है। तो 90% श्योर है कि प्राइस यहाँ से सेल हो जाए, ये जो जितने भी बीटीसी एक्सचेंज के ऊपर आया है। तो इसके लिए ना अभी इस टाइम पे न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगी मार्केट के अंदर, रेदर देन लुकिंग फॉर द टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो अब इस टाइम पे टेक्निकली अगर आपको कोई भी कुछ बता रहा है तो आप उसको बिलीव कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिलीव बिल्कुल भी मत करो, बट द थिंग इज़ दैट कि मार्केट अब इस टाइम पे वर्क करेगी फुल्ली एंड बेस्ड ऑन द न्यूज़। क्या न्यूज़ मार्केट में निकल के आती है उसी न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करेगा। तो बाकी अगर आप अपने एंड से देख रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर से न्यूज़ को फॉलो करना, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बेस करके ही आपको बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑल्ट्स में अगर मैं बात करूं तो ऑल्ट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स में हमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पर राइट नाउ बीटीसी में एंड बाकी ऑल्ट्स में मूवमेंट तो हमें देखने को मिलेगी ही। और उसके साथ ही में यहाँ पर पीपल की अगर हम बात करेंगे तो पीपल के प्राइस के अंदर भी बहुत जल्द हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है व्हिच विल बी अराउंड 0.05204 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो पीपल अब इस टाइम पे मुझे काइंड ऑफ बुलिश लग रहा है और मेरे हिसाब से प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।